सांसद हमारे जयप्रकाश जी बड़ा जोशीला भाषण देते हैं, और विधायक शीशपाल जी, विधायक इलियास मोहम्मद जी, विधायक मोहम्मद खान जी, हमारे साथी डॉक्टर केवी सिंह जी, प्रहलाद सिंह जिला खेड़ा जी, भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, व सम्मानित मंच जो हमारे उम्मीदवार जिसकी वजह से आज यहाँ इकट्ठे हैं, पवन बेनीवाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। देखिए 30 तारीख को चुनाव होना है, उसी के लिए हम सब यहाँ आए हैं, आपसे निवेदन करने के लिए। फैसला आपने करना है कि आपकी वोट का हकदार कौन है। आज 3 उम्मीदवार हैं आपके सामने, एक हमारी पार्टी, एक इनेलो से जो जिसकी वजह से इस्तीफा दे के आया जैसे भाई जयप्रकाश जी ने बताया, और तीसरा भाजपा जनता का। देखिए 2 साल पहले ये गठबंधन सरकार बनी, कोई नीतिगत तो क्या कोई गठबंधन था नहीं, ये तो स्वार्थों का गठबंधन है। हरियाणा के किसी किसान मजदूर के हित का नहीं है या व्यापारी का हित का नहीं, स्वार्थ का गठबंधन है। क्योंकि आपने देखा चुनाव में ये तो जेजेपी वाले तो कहते थे कि बीजेपी को जमुना पार करो, और बीजेपी वाले कह रहे थे हम तो 75 पार कराएंगे। एक 75 पार कह रहा था, एक जमुना पार कह रहा था। चुनाव हो गया, किसी का आदमी, अब दोनों यार बने बैठे, किसी भाई कोई नीतिगत गठबंधन थोड़ी थी उनका। खैर सरकार बन गई, तो उस टाइम हमने कहा कि भाई 2 साल तक देखेंगे हम, सरकार अच्छा काम करेगी तो भाई हम अच्छा कहेंगे, जो भी काम अच्छा करेगी, अच्छा नहीं करेगी तो भाई हम उसका विरोध करेंगे। अब 2 साल बीत गए, अच्छा का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। इनके साथ तो वो बनी, एक तहसीलदार था और एक किसान कर्जा मांगने चला गया, वो ट्रैक्टर कर्जा नहीं। तो तहसीलदार ने नंबरदार से पूछा तो भाई क्या स्थिति है इसकी? बोले इसकी तो मौत हो रही है जी, कोठी है, घर में ट्रैक्टर खड़ा है, इसको कर दे, रिजेक्ट कर दी। तो वो किसान बोला नंबरदार को, भाई तुमने मेरा क्यों करा? बच्चे तो बाद में दोबारा दे दी। हफ्ते 10 दिन के बाद फिर चले गए, क्योंकि ये 7 साल से है ना, पहले तो सब देख रखी बीजेपी की सरकार आता। तो वही तहसीलदार, वही किसान और वही नंबरदार। तो तहसीलदार बोला भाई बता, बोले इसके तो कुछ भी नहीं। बोले तू 1 हफ्ता तो पहले कह रहा था सब कुछ है, इसका कह रहा कुछ भी नहीं। बोले जिसा खड़ा नाश इसका हफ्ते में होता देखा ना, किसी का नहीं देखा मैंने। तो सरकार का जैसा खड़ा नाश 2 साल में देखा है ना, किसी सरकार का देखा नहीं मैंने आज तक, क्योंकि नीति कोई नहीं है इनकी। आप बताओ आज किसान का क्या हाल है? भाव मिलता है आपको? जहां मैं सारे हरियाणा में घूमता हूं, जहां धान पैदा करते हैं वहां धानों की मंडियां भरी पड़ी हैं, लाइन लगी हुई है किसानों की, और एमएसपी नहीं मिल रहा, 200-400 रुपए कम बेच के घर आता है। जहां खाद मिलता था, खाद के लिए लाइन लगे, डीएपी उपलब्ध नहीं है। डीजल का भाव देख लिया आपने? कोई एक चीज बताओ जो उन्होंने वायदा किया। गरीब आदमी को मनरेगा की वो मिलती थी, उसकी 6-6 महीने पेमेंट नहीं करते, 3-3 महीने पेमेंट नहीं करते, कांग्रेस की चलाई हुई थी वो। व्यापारी खुश था, व्यापारी भी ये कह रहा भाई हम तो मुनाफा तो दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे, कब तक खाएगा पूंजी को? कर्मचारी सड़कों पे रहता है, पे कमीशन लागू नहीं करते, और जो बेरोजगार है उनका तो बुरा हाल है। जो प्रदेश 2014 में नंबर 1 प्रति व्यक्ति आय में था, प्रति व्यक्ति निवेश में था, जब सरकार छोड़ी, आज वो प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 किस चीज में है?
बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये तो CMI के आंकड़े हैं जो पूरे देश में आते हैं। भाई बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहां है? आज हरियाणा में है। और अपराध में चाहे बलात्कार हो, चाहे मर्डर हो, चाहे फिरौती हो, अलग अलग अपराधों में देश में हरियाणा कहीं दूसरे नंबर पर, कहीं तीसरे नंबर पर। पहले बिल्कुल ठीक था, आपने देखा 14 में जितने बदमाश थे उनकी छुट्टी करवा दी थी हमने। हरियाणा छोड़कर मैंने उसी टाइम कह दिया था, या तो हरियाणा छोड़ जाओ या मुख्य धारा में आ जाओ। अब कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं है प्रदेश में। ऐसा लगता है हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं, ऐसा हाल हो गया। बताओ कोई सा वर्ग खुश हो? MSP की बात कही, वायदा किया कि किसान को हम MSP देंगे, स्वामीनाथन का भाव देंगे, 2014 से वायदा है। और JJP ने तो इससे बढ़ के वायदा किया था, MSP देंगे और साथ बोनस देंगे। MSP मिलती है भाई? मिलती है तो बताओ, दान दे जाओ। जो बाजरा पैदा करता है, बाजरा की 2250 है MSP, 800-900 बिक रहा है। खुली छुट्टी, कोई पूछ नहीं, गरीब आदमी की पूछ नहीं। गरीब आदमी जो हमारे समय में स्कॉलरशिप देते थे, पहली जमात से वजीफा दिया जाता था शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड कास्ट को, वो भी गायब करते। उसमें भी घोटाला सरकार होगी। धान की खरीद में घोटाला, शराब का घोटाला, घोटाले पे घोटाला, फिर कोरोना काल में रजिस्ट्री का घोटाला। मेरा नहीं कौन किसकी रजिस्ट्री करा गया पता ही नहीं, कौन रजिस्ट्री कोई करवा रहा है। हाँ, जब हम शोर करते हैं कहते हम बना दें, इंक्वायरी बना दी भाई, कमेटी बना दी, उसकी रिपोर्ट किसी की नहीं आई मेज के नीचे। ये आपके सामने है। नौकरी को देखा, पेपर लीक का घोटाला। मतलब लोगों के, बेरोजगारों के साथ जो मजाक किया है, जैसे परचून में नौकरियां बिकती है ना, इस तरह हरियाणा में नौकरी बिकती। आप क्या लगा कोई नौकरी बगैर पैसे दो, एक बता दो। फिर क्या है? यह सरकार जो है नौकरी छीनने वाली है, देने वाली नहीं। ये सरकार जो है छीनने वाली। भाई इतने घोटाले हैं सरकार के, ये इसका गठबंधन है। 2 साल हो गए इसको। ये भी मैंने तमाशा नहीं देखा भाई। हम तो कई पीढ़ियों से राजनीति में हैं। गठबंधन की सरकार बन जाती है, कई दफा केंद्र में बन जाती है, कई दफा दूसरी प्रदेश में बन जाती है, यहां बन गई। गठबंधन की जहां भी सरकार होती है, वहां कोई सीट खाली हो जा या कोई चुनाव आ जा, तो आपस में उनकी खींचातानी रहती है पार्टियों की। हम लड़ाएंगे अपना भाई उम्मीदवार, हमारे को दो। यहाँ पर अजीब तमाशा देखा हमने। सीट खाली हुई, JJP को कहा भाई तुम लड़ा लो, बोले ना हम नहीं लड़ते, दम नहीं ना। बोले BJP लड़ेगी, BJP बोले भाई हमारे बस का नहीं है। फिर क्या करें? फिर हारौदा से एक उम्मीदवार ले आए, तीसरी पार्टी से। दोनों पार्टी में उम्मीदवार ही नहीं मिला, तीसरी पार्टी का उम्मीदवार लिया। और उसमें भी तमाशा देखा आपने। कल जो फोटो छपी थी, एक कार्टून में, व्यक्तिगत बात करता नहीं मैं, लेकिन मैं देखा ये किसकी फोटो है भाई। एक तो बैठे गोपाल कांडा जी जो हलोदा के अध्यक्ष हैं, और दूसरा साथ बैठे अजय चौटाला जी, दोनों। और नीचे लिख रखा, एक अपने भाई को जिताने के लिए बैठा है, एक अपने भाई को हराने के लिए बैठा है। फैसला कर लो भाई, बताओ ऐसा तमाशा देखा तुमने कभी? तो इस तमाशे से बचो। अभय सिंह चौटाला जी हैं भाई, अकेले विधायक थे। मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आया विधानसभा में, भी मैंने बताया ना, खड़ा नाश हो गया इस सरकार का। कोई जनहित की तो है नहीं, आपके हित का तो एक काम करो तो बता दो। तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, तो काफी माहौल बना। तो भाई एक तो विधायक हमारा हाईकोर्ट में हार गया था, फैसला भी नहीं उसका लिखित आया था, स्पीकर ने पहले ही खाली कर दिया। अब तो कोर्ट ने फिर उसको बना रख दिया, प्रदीप कालका से जो था। और दूसरे विपक्ष में विधायक थे अभय चौटाला जी,
ये वोट डलने से ही पहले इस्तीफा देंगे। अरे भाई आपने इस्तीफा देना था, वोट डालने के बाद दे देते। किस बात पे इस्तीफा दिया? ये जो 3 कृषि कानून हैं इनके विरोध में मैं देता हूं, और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे इस विधानसभा का कोई सदस्य बनने का फायदा नहीं। हमारे को भी कह रहा तुम भी इस्तीफा दे दो भाई, मतलब खुद इस्तीफा दे दिया। भाई मैं एक बात पूछता हूं आपके माध्यम से, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, अब क्यों चुनाव लड़े? वो वापिस हो गए क्या कानून? वो तो यूं वहीं खड़े हैं, फिर क्यों लड़े और फिर क्यों इस्तीफा दिया था? क्यों जो है विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, अविश्वास थे। तो ये तो सब देखे वाले हैं आपके, मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। पूरा देश आपकी तरफ टकटकी लगाए देखा है। क्या किसान का आज हाल है लखीमपुर खीरी में देखा आपने, रोन दिए गए और आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ खास। ये करें आंख में चोरी कर रहे हैं। वहां फिर प्रियंका जी गई, दीपेंद्र गए वहां, आपने देखा जिस प्रकार से। तो ये जो है सरकार किसान के और गरीब आदमी के विरोध में, भाई 100 गज के प्लॉट हमने दिए, कितने लाखों, इन्हें एक दिया तो बता दो। कोई गरीब आदमी के और कोई मदद का काम किया वो बता दो। बल्कि हमारी जो स्कीमें थी बहुत सारी कैंसिल कर दी। तो ऐसे सरकार भी बनी हुई भाई, फैसला आपने करना, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। ये नई दशा और नई दिशा तय करेगा ये चुनाव। तो इसमें एक ही है, मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, 36 बिरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के हाथ से कामयाब करो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सारे गांव में तो कई बार आ रहे हूँ भाई, आ रहे हूँ नहीं आ रहे हूँ, और आपका आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय